स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जनवरी के महीने में भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि जनवरी के महीने में भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी मिट्टी की चुनाव करें जिसमें जो हमारा भिंडी का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके। और साथ ही साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है स्वस्थ, सुरक्षित एवं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सकें। अर्थात जनवरी के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी के महीने में भिंडी की खेती करके निश्चित तौर पर 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और एक बार अच्छे तरीक़ों से उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके खेती करेंगे भिंडी की। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जनवरी के महीने में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले क्रम पर हमने जिस हाइब्रिड वैरायटी को रखा है वह है VNR 999। और लगभग VNR का जो भी हाइब्रिड वैरायटी बाज़ारों में आता है उस पर किसानों का काफ़ी भरोसा रहता है और हमें भी पूरा भरोसा है कि अगर आप VNR 999 का चयन करते हैं और इस जनवरी के महीने में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की जो बातें करते हैं तो अगले नंबर पर जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने रखा है यानी दूसरे क्रम पर वह है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झीलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी। और यह भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है। और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, जैसे बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जैसे अगर मिट्टी में अगर खेती करते हैं झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी की तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं हो सकती है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जब हम तीसरे क्रम पर जिस हाइब्रिड वैरायटी को रखा है वह है पूसा सावनी। और पूसा सावनी बेहद ही उन्नत किस्म के हाइब्रिड वैरायटियों में से एक है, क्योंकि पुरानी किस्मों की अगर बातें होती है तो पूसा सावनी सबसे पुरानी किस्मों में से एक है। तो इस तरह से पूसा सावनी का चयन करते हैं और इस जनवरी के महीने में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होने की संभावनाएं अधिक हो सकती है। जब आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने चौथे क्रम पर रखा है वह है अर्का अनामिका और अर्का अभय। और अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो यल्विन मोज़ेक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। और यल्विन मोज़ेक विषाणु भिंडी की फसल में लगने वाला सबसे खतरनाक रोगों में से एक है। अगर आपके भिंडी की फसल में एक बार यह रोग लग जाए तो निश्चित तौर पर जो भिंडी का पौधा उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं पूरी तरीक़ों से रुक जाती है। यानी सूर्य के प्रकाश अगर उसके पौधे के पत्ते पर पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उसको वह अच्छे तरीक़ों से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के माध्यम से भोजन में तब्दील करने में सफल नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से यल्विन मोज़ेक विषाणु के कारण जो भिंडी के पौधे का पत्ता है वह पूरी तरीक़ों से पीला हो जाता है और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा उसमें ग्रोथ रुकता ही है और साथ ही साथ फूल और फल लगने की संभावनाएं पूरी तरीक़ों से ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से अर्का अनामिका और अर्का अभय की चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर इस खतरनाक बीमारी से हम आसानी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने सबसे आखिरी पायदान पर रखा है यानी 5वें क्रम पर रखा है वह है राधिका भिंडी। और राधिका भिंडी भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है।
तो इस तरह से हम राधिका भिंडी का भी चयन करके निश्चित तौर पर इस जनवरी के महीने में भिंडी की खेती करते हैं। तो मार्च और अप्रैल के महीने के आने तक हम अपनी भिंडी की फसल से पूरी तरीक़ों से लाभ प्राप्त करने में सफल हो चुके होंगे। तो इस तरह से हम राधिका भिंडी का भी चयन करके निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चुनाव कर लेने से ही मात्र हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार मिट्टी की चुनाव भी करना होगा, अच्छे तरीक़ों से इसमें खादों का भी प्रयोग करने के साथ साथ समय समय से सिंचाई एवं स्प्रे करना भी हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो जब हम मिट्टी की बातें करते हैं कि आखिर हम अपनी मिट्टी की कैसी चुनाव करें, तो मिट्टी की जैसे अच्छे तरीक़ों से जब हाइब्रिड वैरायटी के जब हम चुनाव कर रहे होंगे, उसी समय हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जिस मिट्टी में हम भिंडी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, उस मिट्टी के अनुसार हमें अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना है। जैसे बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जैसे अगर मिट्टी में खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमने हाइब्रिड वैरायटी की बातें किया है, अगर उनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ सकती हैं। और इसके साथ साथ जब हम अन्य चीज़ों पर बातें करते हैं, यानी अगर पीएच वैल्यू, तो अब पीएच वैल्यू होना चाहिए 6.0 से लेकर 6.8 के बीच में। अगर इस पीएच वैल्यू के अंतर्गत में आपका मिट्टी का पीएच मान रहता है तो निश्चित तौर पर जो भिंडी का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जब हम भिंडी की फसल को उगा देते हैं, यानी लगभग भिंडी का पौधा 20 से 25 दिनों का हो जाता है, तो उसमें हमें पहली सिंचाई के साथ साथ पहली खाद के रूप में हमें एनपीके का प्रयोग करने के साथ साथ अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो भिंडी की फसल में लागत कम होती ही है, और साथ ही साथ सड़े हुए गोबर के खाद के कारण लगभग हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम दूसरी खाद की बातें करते हैं और दूसरी सिंचाई की, तो हम डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दूसरी खाद हम और सिंचाई लगभग 30 से 40 दिनों के अंतर्गत में हमें करना होता है। अगर उस समय डीएपी का प्रयोग करके अगर एक बार सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर लगभग 50 से 55 दिनों के अंतर्गत में उसमें फूल लगने की संभावनाएं हो सकती हैं, और लगभग 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में हम अपनी भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से भिंडी की खेती करके निश्चित तौर पर हम 2 महीने के अंतर्गत में अपनी भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम स्प्रे की बातें करते हैं कि जैसे हमारे भिंडी के पौधे में जब फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें जो कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना होता है, तो उसमें हम बादशाह इंसेक्टिसाइड का चयन कर सकते हैं। और बादशाह इंसेक्टिसाइड बेहद ही महत्वपूर्ण इंसेक्टिसाइड है, यानी बेहद ही लोकप्रिय इंसेक्टिसाइड है, और यह आपको बाज़ारों में मात्र 90 रुपये का आपको 100 ग्राम मिल जाएगा। तो इस तरह से 90 रुपये खर्च करके निश्चित तौर पर अगर 100 ग्राम का अगर पैकेट खरीदते हैं बादशाह इंसेक्टिसाइड का और उसके बाद स्प्रे कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपनी भिंडी की फसल में लगे कीटाणुओं से पूरी तरीक़ों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम अन्य कीटनाशक दवा की बातें करते हैं तो हम रुकार का चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ किटकैट का भी प्रयोग करके अपनी भिंडी की फसल को सुरक्षित रह सकते हैं। जब हम इन तमाम प्रयोगों को कर देते हैं सही समय पर, सही रणनीति के साथ, सही टेक्निक का प्रयोग करके, तो निश्चित तौर पर आपको भी आपके भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं हो सकती है। और साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जिस समय हम सिंचाई करें उस समय हमें थोड़ा सा अगर खादों का प्रयोग करते समय सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो सिंचाई से लाभ होने की संभावना है काफ़ी बढ़ सकती है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपकी जनवरी के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।